वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम आज जानेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो ये सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द बुक ऑफ डार्विन on the natural selection of favored races, ठीक है। तो डार्विन की जो बुक थी द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ 1859 में जो आई थी, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर बेस्ड है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें, ठीक है, यानी कि नेचर उसको फेवर करेगी जो क्या है, फिट होगा, जो एबल होगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर बेस है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इस सिस्टम को देने वाले कौन थे? जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन था, किन्होंने दिया था बेटा? वो एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। किसने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था 1887 टू 99 में। टाइम पीरियड है हमारा कौन सा है? 1887 टू 99। तो पहला जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो देने वाले कौन थे? एंगलर एंड प्रेंटल। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जो पहला जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, ठीक है। तो उनका जो ट्रीटाइज थी डाई नेचुरलाइकन फ्लेंजन फैमिलियन, तो इसके अंदर उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफाई किया था डिफरेंट प्लांट्स को बेस्ड ऑन द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेस पर प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या है, प्लांट्स को डिवाइड किया था, ग्रुपिंग की थी उनकी इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेस पर। फ्लोरल मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो फ्लोरल, जो फ्लावर की बात हो रही है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका जो ट्रेड्स है, जो विजिबल जो कैरेक्टर्स है वो कैसे हैं फ्लावर के, पेरियंथ एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या वॉल्स के अंदर प्रेजेंट है, एक्लामाइडस कंडीशन है या पॉली एक्लामाइडस कंडीशन है। तो इसके बेस पर एंगलर एंड प्रेंटल ने ये सिस्टम दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स को अरेंज किया था ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के बेस पर प्लांट्स को उन्होंने क्या अरेंज किया था। तो इसका जो मॉडिफाइड जो वर्जन है, ठीक है, यानी कि न्यूअर फॉर्म है, ठीक है, जो मॉडिफाइड जो फॉर्म है, इससे बेहतर जो सिस्टम देने वाले कौन थे? हमारे हचिंसन 1959 में इन्होंने दिया था, इसको मॉडिफाई किया था, एंड अख्तजन इन 1966, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन को और बेहतर तरीके से क्या है प्रेजेंट किया था। तो वो हमारे कौन थे? हचिंसन एंड अख्तजन इन 1966। 1959 में कौन थे? हचिंसन थे, ठीक है। अब बात करें फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन की, ये तो कुछ हिस्ट्री के बारे में। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसके बेस पे किया जाता है बेटा? अगर हम बात करें इसके अंदर फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो किसके बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप के बेस पर, ठीक है, उसके बेस पर क्या है, सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, इवोल्यूशन ट्रेंड्स के बेस पर। और ये जो सिस्टम है, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, ये बेस्ड है, टोटली बेस्ड किसके ऊपर है, फॉसिल्स के ऊपर। जैसे जैसे नए फॉसिल्स क्या होंगे, फाइंड आउट होते जाएंगे, उनके बारे में जानकारी मिलती जाएगी, जो हमारा जो सिस्टम था, जो क्लासिफाई हमने किए थे ऑर्गेनिज्म, तो उसके बेस पे क्या है, वो सिस्टम भी चेंज होता जाएगा। यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, ये क्या है, एक तरह कंटिन्यूसली चेंज होने वाला सिस्टम है, ठीक है। तो पास्ट के जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनसे रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इनका आपस में ये रिलेटेड कैसे हैं, तो उसके बेस पे क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन। डायनेमिक, हाईली डायनेमिक है, बताया मैंने, ये लगातार क्या चेंज होता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि लगातार क्या है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नए नए फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी स्टडी होती है, उसके बेस पर जो प्रीवियसली जो क्लासिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी क्या है, उनका भी ग्रुप भी क्या है, चेंज होता रहता है। तो ये तो हमारा था किसके बारे में, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे, फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन का ही एक, इसके अंदर भी क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं, मगर थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, इसमें जो ग्रुपिंग की जाती है, जो क्लासिफिकेशन की जाती है, वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटीज अमंग द प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वहां पर क्या था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या था, वहां पर एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता था। यहां पर क्या है, यहां पर जो प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच में सिमिलरिटीज को फाइंड आउट किया जाएगा। इसके बेस के ऊपर क्या है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन है। और फेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर फर्दर हम क्या करते हैं, चार चीजों को स्टडी करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एंड लास्ट हमारी क्या है, क्लैडिस्टिक्स। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में ही। तो मैंने बताया कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। जब ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, रिलेट किया जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो इससे एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। अब होगा क्या, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए, ये एक एंसेस्टर है, ठीक है। इससे क्या है, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ क्या है, इवोल्यूशन हुआ। तो यहां से क्या है, दो लाइंस अलग से निकल गई, तो यहां से बना एक स्पीसीज बी और एक स्पीसीज सी। ये दोनों ही जो स्पीसीज हैं, किससे इवॉल्व हुई बेटा, ए से इवॉल्व हुई हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या हुआ, एक कॉमन कैरेक्टर होगा जो अपने एंसेस्टर से मिलता जुलता होगा। यानी कि हम सी और बी को स्टडी करें और हमें कोई फॉसिल मिलता है ए का, तो इनमें जो कैरेक्टर्स हैं, हमें पता चलता है कि कोई कैरेक्टर उस कैरेक्टर ऐसे हैं जो ए से मिलते जुलते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि बी और सी का जो इवोल्यूशन है हमारा किससे हुआ है, ए से हुआ है। अब क्या है, फर्दर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो यहां से क्या है, दो स्पीसीज और निकल गई, दो लाइंस और निकल गई, सी और ये है डी और ई, ठीक है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, तो जो सिमिलरिटीज है कैरेक्टर्स की, उसके जो प्रीवियस जो एंसेस्टर होंगे, जैसे कि बी की बात कर रहा हूं, इसके एंसेस्टर कौन है, बी, तो बी के कौन, ए, तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं ज्यादातर मिलेंगे बी के साथ, ज्यादातर किससे मिलेंगे, बी से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये जो
स्पीसीज हैं ई और डी किससे इवॉल्व हुई हैं? बी से। तो ज्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं आर सिमिलर टू द बी, और कुछ एक कैरेक्टर होंगे जो किससे? ए से क्या है? मिलते जुलते होंगे। इस तरह से क्या है कि स्ट्रक्चर डेवलप होगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसे ही कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक ट्री। बात समझ में आ रही है? तो ये ट्री कंस्ट्रक्ट होगा जिसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है उसके जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, किन किन ऑर्गेनिज्म से उनका क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यही हमारा क्या है? फाइलोजेनेटिक ट्री है, जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन हमारा सिस्टम के अंदर हमारा बनता है, और उसके बेस पे हम क्या है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या है? इवोल्यूशन किससे हुआ होगा। बात समझ में आई बेटा? तो ये तो था हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। चलो आइए हम बात करते हैं अभी किसके बारे में? फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है? इसमें दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज अमंग द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनके बीच में जो आज के दौर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं उसके ऊपर बेस्ड है फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बजाय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के। तो ये फर्क है हमारा फेनेटिक सिस्टम में और किसमें? फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो स्टडी होगी, हमारी जो क्लासिफिकेशन होगी वो बेस्ड होगी हमारी इन 4 पॉइंट्स के ऊपर: साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? इन साइटोटैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ the cytological studies are done in this case। जो सेल की स्टडी की जाएगी, और मेनली हम किसकी बात करें यहां पर कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं किसी स्पीसीज के अंदर, मॉर्फोलॉजी क्या होगी उसकी। ठीक है, जो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बेस पर क्या है हम सिमिलरिटीज फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द 2 स्पीसीज। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने, अगर बात करें इन द केस ऑफ ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, बट इन द केस ऑफ एप्स द क्रोमोसोम नंबर इज 48। यहां पर क्या 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस के अंदर, और एप्स के अंदर क्या है? 48 हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? अलग अलग स्पीसीज बन गई बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके बीच में हम सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एप्स आर मोर, या कह सकते हैं ह्यूमंस आर मोर लाइक एप्स। तो इस दोनों की स्पीसीज का साइटोलॉजिकल स्टडी करके हम जान सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का वो किन से हुआ है? एप से हुआ है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मोनोकोट्स के जो क्रोमोसोम होते हैं आर बिगर देन द डाइकोट प्लांट्स, यानी कि मोनोकोट प्लांट के जो क्रोमोसोम उनका साइज क्या है? बड़ा होता है एज कंपेयर टू डाइकोट प्लांट्स। वैसे ही जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उनका क्रोमोसोम क्या होता है? उनका क्रोमोसोम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है एज कंपेयर टू द वुडी प्लांट्स। तो ये हमारा क्या है? मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें कि वो एक्रोसेंट्रिक है, एसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, इसके बेस पे भी क्या हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमारा हो गया साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। हम बात करते हैं सेकंड हमारा कौन सा है यहां पर बेटा? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? जो केमिकल कंपोजिशन है डिफरेंट प्लांट्स की अंदर, फॉर लाइक प्लांट्स के अंदर बात कर लो या फिर एनिमल्स की बात कर लो, जैसे कि प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ठीक है, एल्कलॉइड्स। तो इस तरह की केमिकल्स का, केमिकल्स का स्टडी की जाती है, और उस बेस पर हम सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं किन 2 स्पीसीज के अंदर
इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो कॉमन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिस्टल्स हैं किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के, उन्हें क्या रेफाइड्स कहते हैं। ठीक है, लगभग क्या 25 प्लांट फैमिलीज के अंदर देखने को मिलता है ये, यानी कि दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जो रेफाइड्स हैं, वो 35 फैमिलीज में मिलती हैं प्लांट्स की। तो इसका मतलब क्या है कि दीज 35 फैमिलीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो वैसे ही अगर बात करें तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन इन पेपरवेसियाई फैमिली एंड रेननकुलेसियाई फैमिली। तो ये जो अल्कलॉइड है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, तो ये पेपरवेसियाई फैमिली के अंदर भी मिलता है और कहाँ मिलता है, रेननकुलेसियाई फैमिली के अंदर भी मिलता है। तो इसके बेस पर भी क्या है, हम सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, हम कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स को यूज करते हैं टू इन ग्रुपिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स। कैरेक्टर्स को हम एक नंबर देते हैं वहां पर, ठीक है भाई, एक नंबर दे दिया जैसे कि 0 दे दिया, 1 दे दिया, या प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, ठीक है, थीटा दे दिया, इसका मतलब वहां पर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की नंबरिंग दी जाती है और उसको एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी कोई स्पीसीज मिलती है तो उसको हम क्या करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को हम वहां फीड करेंगे और वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो मशीन क्या करेगी, अपने आप ही क्या है एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर देगी अमंग द नॉन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, उसके बेस पे अपने आप ही क्या है उस पर्टिकुलर जो हमने प्लांट मिला है या एनिमल मिला है उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देगी, हमें फाइंड आउट करके दे देगी कि ये पर्टिकुलर प्लांट और ये पर्टिकुलर एनिमल क्या है, किसी प्लांट से किसी एनिमल से क्या है इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। वो हमारा आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, लास्ट हमारे पास यहां पर क्या है, क्लैडिस्टिक्स टेक्सोनॉमी। तो क्लैडिस्टिक्स टेक्सोनॉमी के अंदर बात करें तो यहां पर भी क्या है, सिमिलर कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसके बेस पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेस पर, सिमिलरिटीज के बेस पर वहां पर एक ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसे कहते हैं क्लेडोग्राम। क्या कहते हैं, क्लेडोग्राम। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक डायग्राम, एक ट्री कंस्ट्रक्ट होगा, उसे कहते हैं क्लेडोग्राम। ठीक है, जस्ट लाइक द फाइलोजेनेटिक ट्री, जस्ट लाइक द फाइलोजेनेटिक ट्री, ऐसा ही हमारा क्या एक ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, उसे कहते हैं क्लेडोग्राम। अरेंज कर दिया जाएगा in different groups or in different subgroups based on the similarities in the characters। ठीक है, तो हमारा क्लेडोग्राम हो गया। और यहां पर एक टर्म और है हमारे पास, वो है क्लेड्स। अब क्लेड्स क्या है, क्लेड्स आर द डिफरेंट कैटेगरीज और द डिफरेंट कैटेगरीज और वी कैन से टेक्सन। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज के बेस पर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर उसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर दिया जाएगा, ग्रुपिंग कर दी जाएगी। और वो डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट जो स्टेप्स हैं हमारे वो कहलाएंगे क्लेड्स। इससे हमारा एक स्ट्रक्चर, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसे कहते हैं क्लेडोग्राम। ठीक है, तो सेम हमारा किस जैसा ही है, फाइलोजेनेटिक ट्री के जैसा ही है, वैसा ही हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ड्रॉ होगा इन द क्लेडोग्राम। तो उसके बेस पर हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा था फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने जाना, आज क्या जाना, किसके बारे में, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। हमने जाना किसके बारे में, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। हैव ए नाइस डे।